हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे एनपीसीआईएल, है ना। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, रावतभाटा राजस्थान। उसके द्वारा वैकेंसी निकली हुई है। आपको अभी पता होगा बीएआरसी में स्टीपन ट्रेनिंग है, उसी के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है ना। एनपीसीआईएल, बीआरसी भाभा एटॉमिक और एनपीसीआईएल। तो इसमें भी स्टीपन ट्रेनिंग की जो वैकेंसी आई हैं कैट टू की, कैट टू के अकॉर्डिंग है स्टीपन ट्रेनिंग मेंटेनर। तो मेंटेनर की वैकेंसी कितनी है वो मैं आपको बता दूं, 152 है, 152 वैकेंसी हैं। और क्वालिफिकेशन है बीएससी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। ये वो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। डेट है अगर जिसके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग होगी 22 अगस्त से और 11 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। तो अप्लाई कर देना। अभी तो आया है नोटिफिकेशन, लेकिन अप्लाई करने की जो डेट है वो 22 अगस्त से है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो भर देना आप टाइम से। बहुत सारी वैकेंसी, 152 बहुत वैकेंसी होती हैं, तो तैयारी कीजिए। सब तैयारी मैं कराऊंगा। सुबोध कैम्प से जुड़िए बस आप, ठीक है। तो इसकी भी जो टेस्ट सीरीज है, इसका जो सिलेबस है करंट अफेयर है, मैथ है और साइंस है। तो आप इस जो 300 प्लस टेस्ट सीरीज है उसमें सब कुछ अपलोड है, ठीक है। 300 है, लेकिन अब इसके और टेस्ट अपलोड कर देंगे तो लगभग 50 प्लस और हो जाएगा, ठीक है ना। उसी में जुड़िए। जितने भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब चल रहे हैं अभी एग्जाम्स, उसी टेस्ट सीरीज में जुड़िए। और अभी आज लास्ट डे है, 50% ऑफ चल रहा है ना। मैंने 1 to 5 8/24 5 डे के लिए ऑफ़र चलाया था। उसी टेस्ट सीरीज में जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, अभी एनएफएल है, एचपीसीएल है, यूकेपीएससी है, एमपीपीएससी हो गया, एचपीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, टीजीटी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, सब उसमें जीएस है, एप्टीट्यूड है, केमिस्ट्री है, सारे टेस्ट है, मटेरियल है। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं इसमें बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पॉइंट आउट कर दी। क्लियर। जिससे आप भर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये देख लीजिए, वैकेंसी देख लीजिए आप। 152 है, SC 26, ST OBC 30, EWS 15 है, 7 PWD, ठीक है, PH जनरल 61, एक टोटल ये है। तो इस तरह से वैकेंसी आप देखेंगे 153 दिखा रहा है, लेकिन इसमें 152 है। ये बी के अकॉर्डिंग है, टोटल रिजर्वेशन है, बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है ना। एक वैकेंसी बैकलॉग की, टोटल 152 वैकेंसी है ऐसे देखा जाए तो। बाकी अदर स्टीपन ट्रेनिंग जो ये वाला है, मेंटेनर, ऑपरेटर, इसमें 115 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसमें 152 वैकेंसी है, जो बीएससी पीसीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे और भी लोग अप्लाई कर सकते हैं 10-12 से। क्लियर। 152 है जो बीएससी की बता रहा हूँ। बाकी हम सारा नोटिफिकेशन देखते जाएंगे। एक आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ, इसमें जो स्टीपन ट्रेनिंग है, जैसे हम बीआरसी में हमने किया था, उसका भी फाइनल रिजल्ट आ गया है। फर्स्ट ईयर 2 ईयर की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो इसमें 20,000 प्लस मिलेंगे आपको। और सेकेंड ईयर है ट्रेनिंग में, उसमें 22K मिलेंगे आपको, ठीक है। ये ग्रेड बी ग्रेड जॉब है, ठीक है ना, फाइनल जब ट्रेनिंग हो जाएगी। और इसमें आपको एक पॉइंट आउट बता देता हूँ, बॉन्ड आपको फिल किया जाएगा 5 लाख का, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ 3 ईयर, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे, एक बेस बता देता हूँ। जो बॉन्ड वाला प्रोसेस होता है, जो लोग बोलते हैं, देखो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आप अगर छोड़ देते हैं तो बॉन्ड का कोई इशू नहीं है। ट्रेनिंग कंप्लीट करके 1-2 ईयर करने के बाद जॉब आपको ज्वाइनिंग मिलती है, उस टाइम आप अगर करते हैं ना, आपने ज्वाइनिंग पूरा 2 ईयर कंप्लीट करके ज्वाइन कर ली, तब आपको बॉन्ड फिल करना पड़ेगा पूरा जो रुपये है, ठीक है ना। ये इशू रहता है बीआरसी स्टीपन ट्रेनिंग हो, चाहे ओसीएस हो, चाहे टेक्निकल हो, जहाँ पे बॉन्ड वाला प्रोसेस होता है, सब जगह यही रूल है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को, बेसिक बता दिया। बाकी हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारी चीज़ें, सब चीज़ें एक एक क्लियर होंगी। ये देखिए आप, ठीक है। HSC है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल 10+2, साइंस स्ट्रीम, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, ठीक है। 50%,
एग्रीगेट। और एक सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है इंग्लिश का। ऑपरेटर की 152 वैकेंसी आई है। ये मेंटेनर है, तो इसमें क्या है कि HS10 और 2 ईयर ITI डिप्लोमा होना चाहिए उनके लिए ये। लेकिन हमें PCM अपनी बात करनी। इसकी वैकेंसी और भी आई हुई है, NPCIL की पहले भी वैकेंसी आई थी, उसका भी एग्ज़ाम की डेट तो नहीं आई है शायद, अगर हो गया होगा ऐसे मुझे तो नहीं लगता। NPCIL पहले भी वैकेंसी आई, BSc BSc PCM उसमें वैकेंसी है, वो भी मैंने अपलोड किया 23 में। वो केमिस्ट की वैकेंसी थी, ये स्टीफन ट्रेनिंग की है। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखते चलते हैं हम एक एक पॉइंट। ये देखो इसकी हाइट वगैरह वेट का सब दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो ड्यूरेशन टाइम दिया हुआ, फर्स्ट ईयर 20K मिलेंगे, सेकेंड ईयर और मेंटेनेंस है जो अलाउंस वो 3K मिलेगा, 3000। क्लियर, ये चीज़ें हो गई आपका। ये बाकी और देख लो ये अदर जॉब्स के अकॉर्डिंग। एज है 18 to 24 ईयर्स। ठीक है, ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस। ये देखिए आप, बॉन्ड का प्रोसेस लिखा हुआ है 5 ईयर 5,07,000 रुपये। ठीक है, 5 ईयर कंप्लीट। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में डिटेल, मैं दिखा रहा हूँ प्रूफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सिलेबस है। तो प्रिलिमिनरी में जो आएगा प्री एग्ज़ाम में PT, तो PT में 50 क्वेश्चंस आएंगे, 4 आंसर है ना, 1 आवर्स का टाइम है। ठीक है, फिफ्टी MCQ है, 1 आवर टाइम है। ठीक है, ये प्रोसेस है। क्लियर, 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, साइंस के आएंगे और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मैंने अपलोड किया है 15 मंथ का। ठीक है ना, 7500 प्लस क्वेश्चन MCQ। ठीक है, मैथ्स वगैरह इसके भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं और साइंस के भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे, क्योंकि UPSC GSI में कराते हैं ना, UPSC GSI में अपलोड करता हूँ, इसलिए उसमें साइंस के 50 प्लस क्वेश्चन आते हैं, UPSC GSI जियो केमिस्ट प्री। तो ये हो गया आपका इसका प्री का प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट चलते चलते हैं। क्वालिफाइंग वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं, उनको हमें पॉइंट आउट करते जाना चाहिए एक एक पॉइंटों को। देखिए इसमें क्वालिफाइंग वाइज दिया हुआ है, 40% जनरल वालों के लिए है, इसी OBC वाले 30% है, बाकी अदर। ठीक है, स्टेज 2 के लिए। अब स्टेज 2 का हम देखेंगे। ये देखिए आप, स्टेज 1 स्टेज 2 2 आवर्स का है, और इसमें जो आपका क्वेश्चन आएंगे वो सिलेबस आपका यो है HSC ISC ये वाले आएंगे क्वेश्चन। तो देखो 10th 12th में जो एप्टीट्यूड मैथ है वो मैथ भी आएगा, है ना, और एप्टीट्यूड सेक्शन के क्वेश्चन भी आएंगे। तो एलिमेंट्री वाला मैथमेटिक्स एलिमेंट्री वाला जो आप 10th में पढ़ते हैं, 12th का मैथ, 10th एंड 12th। ठीक है, और साइंस इसके अलग फोल्डर के अकॉर्डिंग टेस्ट बना देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या है, 50 MCQ आएंगे, 3 मार्क्स ईच वन। नेगेटिव है, ठीक है, 1 मार्क्स 1/3। क्लियर हो गया। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 हमने देख लिए, 1 2 क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम,
क्योंकि सारी चीज़ें पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। अब ये देखिए आप, स्टेज थर्ड है, इसमें दिया हुआ है, स्टेज थर्ड को भी हम देख लेते हैं। अब देखो ये जो लिखा गया सेकंड के कैंडिडेट हैं, ट्रेड जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो स्किल्स बेस के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। क्वालिफाइंग पहले देख लेते हैं। जनरल वालों का 30 है, 20 है कैटेगरी पीपल, ठीक है। ठीक है, तो आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद थर्ड स्टेज आपकी स्किल टेस्ट की है। क्लियर? इसमें जो लिखा हुआ वो देख लीजिए आप, 5 टाइम्स 1:5 है, ठीक है, स्किल टेस्ट का लास्ट थर्ड स्टेज। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। इसमें भी दिया हुआ है क्वालिफाइंग, फिफ्टी % और 40%, जनरल 50, कैटेगरी 40। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हमने देख लिया, सारी पॉइंट आउट कर लिए। ये वगैरह दिया हुआ है एडमिट कार्ड का। बाकी फाइनल जो रिजल्ट है, स्किल टेस्ट, ये सिलेक्शन प्रोसेस, वो सारा वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इस तरह से 3 प्रोसेस रहेंगे इसके, 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस हो गई आपकी, मैं बता देता हूँ कुल 1 2 एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट हो गया पीटी, ठीक है। सेकंड हो गया आपका एमसीक्यू है, रिटन नहीं है लेकिन है एमसीक्यू बेस। थर्ड हो गया आपका स्किल टेस्ट। इस बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्लियर? ये प्रोसेस स्टेज है इसमें। स्टीफन ट्रेनिंग, NPCIL स्टीफन ट्रेनिंग, जो BRC स्टीफन ट्रेनिंग का भी रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? ये प्रोसेस है। अप्लाई कर देना, बहुत सारी वैकेंसी है, 152 बहुत वैकेंसी होती हैं, अप्लाई कीजिए आप। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी ये सारी क्राइटेरिया दिए होते, परसेंटेज फॉर्म को भर देना केयरफुली, जो भी सारे पॉइंट आउट होते, परसेंटेज, CGPA, है ना, सारी फैसिलिटी है यहाँ पे मिलती है। ये आपको पता है BRC में बहुत फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पे भी मिलती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते ही हैं बहुत फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी लास्ट में आपको बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज जो गवर्नमेंट वाली है, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट, उसमें ही आप जुड़ जाइए। अब 300 से प्लस 350+ टेस्ट हो जाएंगे। मैथ के कुछ टेस्ट अपलोड और कर दूँगा। अभी 50% ऑफ चल रहा है, 1 to 5/8/24 डेट के लिए। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी, उन सब के लिए सब चीज़ अवेलेबल है। एप्टीट्यूड प्लस GS प्लस करंट अफेयर प्लस कैम इजिकल टू 300+। ठीक है, ये चीज़ें अब 350+ हो गए। ठीक है, सारी PYQ अवेलेबल है, लेकिन आपको सिर्फ इनसे मतलब है क्या आएगा, मैथमेटिक्स, साइंस प्लस आपका जनरल अवेयर्स। वो PT का सिलेबस है, लेकिन रिटन वाला है, वो रिटन में आपका आएगा HSC सिलेबस। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे MCQ।
दिया हुआ है, अभी आपको एक बार और दिखा दूँगा। ये सारी चीज़ें इसको भर दीजिए टाइम पे, ठीक है। ये दिया हुआ एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लीजिए आप, पॉइंट आउट। अब हम अपने पॉइंट पे पहुंच जाते हैं वहाँ पे, जिससे कि देख लेते हैं आपको जो बोला हुआ है ये चीज़। ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, सेकंड टेस्ट विल बी और 2 आवर्स है, ठीक है। बेस्ड ऑन द सिलेबस इन HSC, जो HSC सिलेबस है वही है ISC, और यहाँ जो सिलेबस है ये अलग है, ये देखिए आप। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज उन सब को हम देख लेंगे और सिस्टमेटिक से आपको प्रोवाइड कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर चीज़ अवेलेबल रहेगी आपकी सुविधा के लिए, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कीजिए, क्लियर, लाइक्स कीजिए और शेयर कीजिए। फिर भी, और बाकी आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए। अभी टेस्ट सीरीज में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं, NFL, HPCL, HPSC, DSSB, TGT, PGT, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, UKPSC, BRC, MPPSC, UP PGT, UPHSC, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये कोर्सेज में आप जाके देख सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट है, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम है, ये व्हाट्सअप ग्रुप है, यहाँ पे आप देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप जुड़ जाते हैं ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी देखो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की डेट, रिटर्न की डेट, इंटरव्यू की डेट, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। बाकी टेस्ट सीरीज है 300+, लेकिन ये आप 350+ हो जाएगी, क्योंकि उसमें किस टेस्ट में अपलोड करूँगा मैथ के, जो अकॉर्डिंग टू HSC सिलेबस है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। इसके डाउन साइड में अभी फोल्डर दिखा देता हूँ एक एक। बाकी इस पर अभी 50% ऑफ चल रहा है, क्लियर। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए 50% ऑफ है। अभी 1 to 5 लास्ट डेट है, आप चेक कर लीजिए। मैंने ऑफ़र चलाया हुआ था 5 दिन के लिए। तो जितने भी एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं, अभी देखो HPPSC PGT असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना, UKPSC, NFL, DSSB, TGT, PGT, सब के लिए इसमें अवेलेबल है। एप्टीट्यूड प्लस GS, करंट अफेयर प्लस कैम। करंट अफेयर के 15 महीने के क्वेश्चन है, 7500+, क्लियर। तो अभी हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को। डाउन साइड देखिए आप, एक एक फोल्डर, ये सारे केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, उनके लिए। लेकिन आपको साइंस से मतलब है और एप्टीट्यूड से मतलब है, करंट अफेयर से मतलब है आपको, ठीक है। तो ये करंट अफेयर है आपके लिए, जो 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये 10 मार्क्स का आएगा, यहाँ से करंट अफेयर है। ये रहा करंट अफेयर, 15 मंथ, 7500+ क्वेश्चन। क्लियर हो गया। ये एप्टीट्यूड सेक्शन है 5। जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं सबके लिए बेनिफिशियल है। जनरल साइंस सारे टेस्ट वगैरह 100+ टेस्ट हैं एप्टीट्यूड के, है ना। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सब चीज़ें। UKPSC है, उसमें हिंदी इंग्लिश आती है, हिंदी इंग्लिश। और किस में आती है? DSSB में आती है हिंदी इंग्लिश 2020। और भी एग्ज़ाम है जहाँ आती है, लेकिन हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साइंस साइंस सेक्शन है, उसको भी हम प्रोवाइड करेंगे, इसी में है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ टेस्ट है वो नए हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगा जैसे इसी में ही। तो आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए NPCIL की। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। बस ये इसको टाइम पे, अभी तो स्टार्टिंग होगी इसकी 22 अगस्त से। अभी तो निकला है फॉर्म, लेकिन ये एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो वो मैंने आपको बता दिया है, जिससे आइडिया लग जाएगा। वैकेंसी 152 वैकेंसी है, क्लियर ना।
तो इस तरह से बस आप प्रैक्टिस करनी है। बाकी और एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ऑल गवर्नमेंट जॉब तो जितने आते हैं उन सब की अपडेट रहती है। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जो मैंने आपको बताया है, व्हाट्सअप, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये कोर्स सर्च कर सकते हैं, ये कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।